नमस्कार, आदाब एंड गुड इवनिंग। QNS न्यूज़ आप सभी का स्वागत करता है शाम की न्यूज़ बुलेटिन में और मैं हूं आंचल मिस्कीन। चलिए दोस्तों, खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। दोस्तों, अभी खबर आई कि राजौरी के सुंदरबनी सेक्टर के लाइन ऑफ कंट्रोल के पास गनफाइट में एक मिलिटेंट और एक सोल्जर मारे गए और साथ ही JCO सहित 2 ट्रूपर्स जख्मी हुए, जिन्हें हॉस्पिटल शिफ्ट किया जा चुका है। आज सुबह वहीं एक और एनकाउंटर की खबर आई जिसमें 2 सेपरेट एनकाउंटर्स में 4 मिलिटेंट्स मारे गए। ये एनकाउंटर पुलवामा और कुलगाम में हुआ था। साथ ही नौशहरा में घुसपैठ की कोशिश को किया गया नाकाम और एक AKMS राइफल, चाइनीज टाइप 82, 2 हैंड ग्रेनेड, पाकिस्तानी P1 MK1 हैंड ग्रेनेड और 4 AK मैग्स बरामद किए गए। दोस्तों, वहीं आज एक और बड़ी और शॉकिंग न्यूज़ सामने आई कि टेंगपोरा में पुलिस ने एक सेक्स रैकेट का किया खुलासा, जिसमें 5 लड़कियों को गिरफ्तार किया गया। पर टेंगपोरा के लोग सामने आकर इस इल्ज़ाम को खारिज करते हुए कह रहे हैं कि ये टेंगपोरा में नहीं बल्कि मुस्लिमाबाद में हुआ। इसी के साथ तिब्बती कॉलोनी के लोगों ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उस लोकेलिटी की लड़की की इस रैकेट में शामिल होने की बात को खारिज किया। एक 50 साल का व्यक्ति झेलम नदी में गिरकर डूब गया था, जिसकी बॉडी PC डिपो के पास से रिट्रीव की गई। आज सुबह 10:30 बजे हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में हुई। DGP, IGP, ADG, CID, GOC, AOC एयरफोर्स, CRPF ऑफिशियल्स और BSF ऑफिशियल्स इस मीटिंग में शामिल थे। दूसरी ओर पुलिस ने बड़गाम में LET मिलिटेंट एसोसिएट को गिरफ्तार किया और 1.2 kg का एक्सप्लोजिव सब्सटेंस और 2 इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर्स बरामद किए। बनी बदरवा रोड पे अस्सो में वेहिकुलर ट्रैफिक के लिए नए ब्रिज की ओपनिंग हुई। जम्मू में इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्शन विंग के वेब पोर्टल को लॉन्च किया गया। इस ऑनलाइन वेब पोर्टल को लॉन्च करने से लोग आसानी से डिपार्टमेंट तक पहुंच सकेंगे। एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर के पेरिशेबल आइटम्स के एयर कार्गो के थ्रू शिपमेंट के लिए गवर्नमेंट ने मार्केट लिंकेज सपोर्ट स्कीम परवाज के इम्प्लीमेंटेशन को सैंक्शन किया। अगली खबर स्कूल्स की रीओपनिंग से जुड़ा है। अपग्रेडेड गवर्नमेंट रेगुलेशन के हिसाब से 8th to 10th क्लास तक स्कूल्स उसी जगह ओपन होंगे जहां कोई कोविड केस रिपोर्ट नहीं हो रहा हो और इसी के लिए कोविड फ्री जोन्स डिमार्केट करने के लिए 8 मेंबर कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें लोकल कलेक्टर्स, स्कूल प्रिंसिपल्स और हेल्थ ऑफिशियल होंगे। कल कैबिनेट में मिनिस्टर्स की रीशफलिंग देखी गई। इसी से जुड़ी एक खबर ये भी आई कि प्रतिमा भौमिक त्रिपुरा की पहली ऐसी नागरिक हैं जिनको कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया। द रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फर्म और इंडिया की ड्रग फर्म मोरपेन लेबोरेटरीज ने अनाउंस किया कि लेबोरेटरी में रशिया के स्पुतनिक V वैक्सीन के टेस्ट बैच की प्रोडक्शन हिमाचल प्रदेश में शुरू हो चुकी है। दोस्तों, ये तो थी आज की खबरें। चलिए अब QNS के कोविड अपडेट्स भी जान लेते हैं। आज जम्मू कश्मीर से कुल 262 नए पॉजिटिव केसेस दर्ज हुए, जिसमें जम्मू डिवीजन से 120 और कश्मीर डिवीजन से 142 नए केसेस दर्ज हुए। वहीं अगर हम डेथ्स की बात करें तो वो 4 दर्ज हुई हैं, जिसमें 2 जम्मू से और 2 कश्मीर से रिपोर्ट हुई। चलिए दोस्तों, अब हम आ पहुंचे हैं उस सेगमेंट में जहां हम आप सभी के साथ आज दिन से जुड़ी कोई इतिहास का पन्ना खोलते हैं। तो आज के दिन यानी 8 जुलाई 1497 में समंदर के रास्ते 170 लोगों के साथ भारत पहुंचने के लिए आज ही के दिन वास्को डी गामा यूरोप से रवाना हुए थे। वहीं आज ही के दिन 1889 में द वॉल स्ट्रीट जर्नल का प्रकाशन हुआ था। वहीं 8 जुलाई 1948 में अमेरिकी वायुसेना में आज ही के दिन से महिलाओं की भर्ती शुरू हुई थी। इस प्रोग्राम का नाम था वुमेन इन द एयर फोर्स। 8 जुलाई 1954 में जवाहरलाल नेहरू ने बाखरा नंगल प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया था। वहीं आज दिन से जुड़ा एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि आज फ्रांस की खूबसूरत राजधानी पेरिस का जन्मदिन है। यानी माना जाता है कि आज ही के दिन 250 BC में पेरिस की स्थापना हुई थी। तो इसी के साथ दोस्तों हम आ पहुंचे हैं हमारे आज के आखिरी सेगमेंट में, जिसमें हम एक खबर लेते हैं और उसका विश्लेषण करते हैं। दोस्तों, जब इंसान बीमार होता है तो ऊपर वाले से पहले उसे डॉक्टर का ख्याल आता है, पर सोचिए जब वही खतरे का कारण बन जाए तो ऐसे में किस पर भरोसा किया जाएगा। आज इसी से जुड़ी एक खबर हमारे सामने आई।
पुलवामा से एक 26 साल की शादीशुदा लड़की 6 mm की गॉल स्टोन निकलवाने के लिए हैदरपुरा के प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती हुई, पर वहां गॉल ब्लैडर के साथ साथ उस लड़की का यूट्रस भी रिमूव कर दिया गया। पहले तो हॉस्पिटल ने इस बात को सिरे से नकारा, पर अब वो कॉम्प्रोमाइज़ की बात कर रहे हैं। पर सोचिए दोस्तों, क्या हॉस्पिटल की ये गलती कॉम्प्रोमाइजेबल है? क्या वो लड़की वापस अपनी पुरानी ज़िंदगी उसी तरह जी पाएगी? दोस्तों, हम डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल अपनी जान की खैरियत के लिए जाते हैं, ये सोचकर जाते हैं कि ठीक होकर आएंगे, पर जब ऐसे हादसे सुनने को मिलते हैं तो एक पल के लिए भरोसा ही उठ जाता है, ट्रस्ट करना मुश्किल हो जाता है। जान बख्शने वाले के लिए कहा जाता है कि खुदा की बरकत होती है उनके हाथों में। सोचिए ऐसे हालातों में उन हाथों पर कैसे भरोसा किया जाए। ऐसे डॉक्टर्स चंद पैसों की खातिर अपना दीन और ईमान दांव पर तो लगा ही देते हैं, पर साथ ही वो इंसान जो उन पर भरोसा करके अपनी जान उनके हवाले करता है, उनकी उस कीमती जान की कदर भी नहीं करते। ऐसे अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स मेडिकल फ्रेटर्निटी से जुड़े हर इंसान का सर नीचे कर देती है। ऐसे इंसिडेंट्स को चेक में रखने के लिए बस उम्मीदें एडमिनिस्ट्रेशन से ही है कि वो ऐसे मैकेनिज्म्स क्रिएट करें जिससे ऐसी हरकतें बेनकाब हो सके, ताकि डॉक्टर्स जिनको ऊपर वाले के बराबर का दर्जा देते हैं उन पर से किसी का भरोसा ना ख़त्म हो। इसी बात के साथ दोस्तों, QNS की न्यूज़ बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे इसी तरह से खबरें, आंकड़े और चंद इन्फॉर्मेशन लेकर। तब तक के लिए आप बने रहिए QNS न्यूज़ के साथ और इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।